हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है वो राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देखे थे। आज उसी का जो है पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक जीवन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो है वो सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो ज़रूर से कर लें, ताकि जो है आपको आगे का कंटेंट इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है परिवार के बारे में पढ़ना, ठीक है। सामाजिक संगठन में परिवार जो था वो सबसे छोटी इकाई था, ठीक है। परिवार जो था वो पैतृसत्तात्मक होता था, यानी कि पैतृसत्तात्मक का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने पिता के नाम से जाने जाते होंगे, ठीक है। तो जब आप जो हैं वो अपने पिता के नाम से जाने जाएंगे तो आप जो है वो पैतृसत्तात्मक कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता था कि परिवार जो था वो पैतृसत्तात्मक था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो पिता जो है वो परिवार का मालिक होता था तथा रक्षक माना जाता था, ठीक है। पिता का जो उत्तराधिकारी जो होता था वो पुत्र होता था, अभी भी होता है, जो पुत्र ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, जो कि आपका है स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताएगा कि जो ऋग्वैदिक काल में आपका जो सामाजिक जीवन है उसमें जो है स्त्रियों का जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का जो है वो समाज में बड़ा ही ऊंचा स्थान था। उन्हें इज्जत की नज़र से देखा जाता था, वह घर की मालकिन समझी जाती थी और धार्मिक कार्य में जो है वो पति के साथ भाग लेती थी। नियम के अनुसार स्त्रियां जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती थी। उन्हें पुरुष संबंधियों, पिता, भाई आदि के संरक्षण में रहना पड़ता था। विवाह होने पर जो है उन्हें अपने पति या फिर अपने पुत्र के संरक्षण में रहती थी, ठीक है। विवाह के प्रथा, ठीक है। विवाह प्रथा क्या है, आपका पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है, सामाजिक जीवन में। तो आपका विवाह प्रथा के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। सामान्यतः एक समय में एक ही पत्नी को रखने की प्रथा थी, परंतु राजवंशों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित था। मतलब ये है दोस्तों कि एक समय में आप एक ही पत्नी को रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन राजवंशों में जो है बहुविवाह की प्रथा था, यानी कि वहाँ पे एक बहू के अलावे आप जो है कई बहू को रख सकते हैं, एक से अधिक को, ठीक है। ये प्रथा प्रचलित था राजवंशों में। तो उसके देखते हुए जो है राजवंशों में देखा जाता था कि जो है वो एक से अधिक पत्नी को रखते थे। दहेज की प्रथा जो है वो सामान्य रूप से नहीं था, ठीक है। परंतु कुछ लोग जो है कन्या तथा पुत्रों में दोष होने के कारण जो है वो दहेज देकर उनका विवाह करते थे। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। उस समय जो है अंतरजातीय विवाह भी होता था, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज भी होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4, वेशभूषा, यानी ऋग्वैदिक काल में जो है सामाजिक जीवन का जो वेशभूषा है वो किस प्रकार से लोग रहते थे, उनका पहनावा क्या था, उनका खान पान क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है कि आर्य बड़े सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहना करते थे, ठीक है। वे सूती और यूनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। स्त्रियां जो है वो चोटी बांधती थी, पुरुष जो है अपने बाल को कुंडल के आकार के रखते थे। ये है उनका वेशभूषा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 जो है वो खान पान है, यानी सामाजिक जीवन में खान पान किस प्रकार से होता था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस युग में चावल, जौ, गेहूं, घी आदि मुख्य रूप से भोजन करते थे। लोग फल और तरकारी का भी प्रयोग करते थे। विशेष अवसरों पर जो है लोग भेड़ बकरी का मांस भी खाते थे। वह सोमरस तथा सूर का भी उपयोग करते थे, ठीक है। सोमरस जो है मदिरा आदि का भी उपयोग करते थे। सोम जो है एक वृक्ष के रस से बनाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे, मनोरंजन, ठीक है। उस समय लोग मनोरंजन किस प्रकार से किया करते थे। जुआ खेलते थे, घोड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे, मल्ल युद्ध करते थे आदि मनोरंजन का मुख्य साधन थे।
उत्सव एक त्यौहार के अवसर पे, ठीक है, उत्सव एक त्यौहार के अवसर पे लोग जो है नाचते गाते थे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे। इस युग में मकान जो है वो किस प्रकार से बनता था, यानी घर किस प्रकार से हुआ करता था। इस युग में मकान बांस के बने होते थे। घर में अग्निशाला का प्रबंध रहता था, जिनमें हमेशा अग्नि जलती रहती थी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 8, ठीक है। वर्ग एवं जातीय व्यवस्था, यानी ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन में जो है वो वर्ग और जातीय व्यवस्था किस प्रकार से था। पहले जाति पाति का भेदभाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के जीवन में जटिलता बढ़ती गई, जिसके कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ। यज्ञ पूजा आदि के काम में लगे हुए लोगों को ब्राह्मण कहलाएं, ठीक है। कुछ लोग जो है गांव की रक्षा का उपहार लेकर युद्ध का अभ्यास में लगे थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया, ठीक है। बाकी लोग जो है खेत में काम करने लगे, लेकिन बाद में जो है व्यापार में लग गए, उन्हें वैश्य कहलाएं, ठीक है। वे जो है वैश्य कहलाएं, ठीक है। आर्यों ने आर्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ लोग जो है अपने यहाँ सेवा के लिए रख लिए, ठीक है। उन्हें क्षुद्र कहा गया, ठीक है, क्षुद्र कहलाएं। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था आरंभ होकर फिर उनमें अनेक भेदभाव बढ़ते गए। देखिए आर्य जो थे वो आर्यों पर जो है विजय प्राप्त कर लिए, और विजय प्राप्त करने के बाद कुछ लोगों को जो है वो अपने यहाँ सेवा के लिए रख लिए, ठीक है, जिसे क्षुद्र के नाम से जाना गया, ठीक है, और क्षुद्र कहलाएं। धीरे धीरे जो है यह वर्ण व्यवस्था आरंभ होकर धीरे धीरे उनमें भेदभाव बढ़ते गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखें जो आपका सामाजिक जीवन था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, क्या होता था ऋग्वैदिक काल में, सामाजिक जीवन का प्रभाव किस प्रकार से था, ठीक है। तो आगे हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, ठीक है, एक एक पॉइंट करके उसमें भी हम लोग देखेंगे। वीडियो लंबा होने के कारण से दोस्तों हम जो है आर्थिक जीवन के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।